तो आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूज़ जो आया है उस पे अप टू डेट करेंगे और साथ ही साथ ऐसे मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ जो कि आपका दोस्तों अगर ये गिरावट मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अगर मार्केट का स्थिति अच्छा रहा, जब भागेगी मार्केट तो ये सारे स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो आइए मार्केट में क्या अप टू डेट है और न्यूज़ क्या है ये आप लोग जानते हैं। इस से भी चीफ रही और इसके रिगार्डिंग इसके संदर्भ में मुंबई हाई कोर्ट ने मतलब एक्स चीफ जो माधवी बुच थे इसके और 5 के खिलाफ मतलब एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हैं, एनएससी बीएससी के रिगार्डिंग भी फ्रॉड। और कौन सा मतलब इसके रिगार्डिंग में केस किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी, ठीक है, रजिस्टर कर दिया। अब देखा जाएगी और ये साथ ही साथ 30 दिन के अंदर इसका क्या रिजल्ट है उसके बारे में भी कोर्ट के आगे पेश करने के बारे में बताएं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये मार्केट में तो बहुत सारा ये निगेटिव अनसर्टेनिटी फैलाने में काफ़ी माहिर है और क्या ये समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं, क्या कहा जाए, छोड़िए जो भी है पॉलिटिक्स इशू है। और साथ ही निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 अगर पास्ट ईयर का 1.25% की गिरावट, एक साल से कोई हमें रिटर्न ही नहीं दिया है मार्केट ने। और साथ ही देखें चाइना हमें 50% का रिटर्न दे दिया मात्र कहे 6 महीना में। और साथ ही 6 महीना का अगर टॉप से बात किया जाए तो 16% का निगेटिव निफ्टी 50 दे रखा है। और यहीं स्मॉल कैप की कंपनी की बात किया जाए, स्मॉल कैप की कंपनी हो गया, मिड कैप की कंपनी हो गया, उसमें तो काफ़ी अधिक गिरावट देखा गया। साथ ही साथ अगर बात किया जाए ये तो और निगेटिव अनसर्टेनिटी फैला के रखे हैं। देखिए ट्रंप उसका मतलब जियो पॉलिटिकल डाइजेस्टर मनोज जोशी बोल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फैला के रखा है। और टैरिफ जब भी देखो तो टैरिफ करता रहता है, क्या समझ में नहीं आता क्या बोलता है क्या नहीं करता है। और साथ ही यहाँ भी देखेंगे निगेटिव की बात किया जाए तो फरवरी महीने में जो क्वार्टर जीडीपी का ग्रोथ रेट है 6.2, लेकिन फोरकास्ट कितना किया गया 6.3, प्रीवियस कितना है 5.6, मतलब प्रीवियस जो किया गया था। लेकिन यह नवंबर, जैसे नवंबर में देखिए बात किया जाए तो कितना था 5.4 था इस 6.5 की जगह। लेकिन अगर पिछला साल से कंपेरिजन किया जाए तो कंपेयर किया जाए तो कितना था 8.4 था, अभी कितना है 6.2। ये हमारा डेवलपिंग कंट्री है, अभी न कि डेवलप कंट्री है। यही 8.4 से कहा 6.2 गया, ये हमारे लिए और नेगेटिव न्यूज़ फैला रखा है। और इंडिया मार्केट में क्यों कोई इन्वेस्ट करे, यहाँ पे देखेंगे हमारे जो डॉलर इंडाइसेस, जो डॉलर कितना एप्रिसिएट कर रहा है इंडिया रुपये के अगेंस्ट में कितना, तो कहा जाए कि 5.4%, 5.5% का डिप्रिसिएट कर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो इंडिया मार्केट में क्यों पैसा लगाया। साथ ही साथ हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टैक्स की बात किया जाए कितना है 12.5%, 12.5% टैक्स भी देना है। साथ ही साथ 5% डिप्रिसिएशन इंडिया का जो रुपी है वो भी डिप्रिसिएट करते हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्यों मतलब इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ इसका दम नमूना यहाँ पर पेश किए हैं, जैसे विदेशी निवेशक ने 58,000 मतलब 59,000 की बिकवाली कर दिए हैं। डोमेस्टिक वाली कितना भी खरीदारी कर ले, जब विदेशी निवेशक नहीं आएंगे तो हमारे मार्केट कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है। भले आप निगेटिव पर निगेटिव न्यूज़ आते जा रहा है, देख रहे हैं कि हर नवंबर में भी देखें 45,000 टोटल कहा जाए कि लगभग अभी कहा जाए 3-4 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी है। लाख करोड़ का, ये छोटी सी बात नहीं है। और पिछला दिन तो हद ही कर दिया। देखिए 28 फरवरी की बात किया जाए तो कितना 11,500 करोड़ की बिकवाली कर दिए हैं विदेशी निवेशक ने। और ऐसे ही मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ दोस्तों कि इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड। अभी देखिए सभी को क्या क्या है, स्वस्थ पानी चाहिए, स्वस्थ हवा चाहिए, तो ये साफ सुथरा पानी उस सेगमेंट में काम करती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का कहा जाए तो 1 लाख करोड़ का मतलब 1 साल का बजट है इस पर खर्च करने के लिए। मतलब कि प्यूरिफिकेशन वाटर जो वेस्टेज मैनेजमेंट होता है उस पर काम कर रही है। और टॉप से बात किया जाए कितना ये गिरावट में मिल रहा है, तो जो कि अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है, लगभग 47% की गिरावट में मिल रही है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो मात्र अभी 3,500 करोड़ की कंपनी है। और ये कंपनी का देखा जाए कि सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए, देखिए क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात की है तो सेल्स ग्रोथ सितंबर 2023 में कितना था 120 का, फिर दिसंबर 2023 में 150 का हो गया, और फिर 205 हो गया, 213 हो गया, दिसंबर 2024 में 247 का हो गया। तो देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो हर कंपनी का मार्जिन बढ़ते जा रहा है, मतलब 19% का मार्जिन, 22% मार्जिन पर काम करें। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 12 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को क्वार्टरली बात कर रहा हूँ, एक साल के अंदर 12 से 37 कर लिया, मतलब ईयरली बाई तो कहा जाए तो ईयरली तो और अच्छा परफॉर्मेंस दिया कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ
2020 की बात किया जाए तो 2020 में कितना है दोस्तों, 108 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना लेके आ गया, 729 करोड़ को लेके आ गई है सेल्स ग्रोथ। मार्जिन देखा जाए तो 9 से 23 कर लिया है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट देखा जाए 5 करोड़ से प्रॉफिट ग्रोथ को 106 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया, काफ़ी शानदार। और यहीं आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल से 80% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 116% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 131% से। इस कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व कंपनी का मतलब 26 करोड़ का रिजर्व को 222 करोड़ का रिजर्व का। बोरिंग देखेंगे तो दोस्तों बोरिंग थोड़ा हाई पे है, मतलब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से एबव है, तो थोड़ा रिस्की है। लेकिन कंपनी का देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो 70% प्रमोटर है, FI की 1.45%। नई कंपनी है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर में ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पे बात करें ये कंपनी जो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है दोस्तों, तो देखिए ये मेजर प्रोजेक्ट जो है कंपनी क्या क्या करते हैं, जैसे बरेली यूपी में सोलर प्लांट से चलने वाली एक वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, बठिंडा में है, आनंद गुजरात में, सुरेंद्र नगर गुजरात में। ये प्रोजेक्ट भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा है। मेजर प्रोजेक्ट देखा जाए सारे इंडिया में ही है, इंडिया का मतलब कि तो काफ़ी अच्छा खासा है ग्रोथ। और साथ ही साथ क्लाइंट भी देखेंगे तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा क्लाइंट है, जैसे कि अर्बन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कोटा ये हो गया। साथ में देखेंगे मध्य प्रदेश जल निगम हो गया। उसके बाद क्या है, जिडको हो गया। ये सब मतलब कि नावराय अटल नगर निगम हो गया, सारे मतलब कि अच्छा खासा है। नमामि गंगे इसे करती है, तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, KPI ग्रीन एनर्जी। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें, पिछला फ्राइडे को 3.12 का गिरावट देखा गया। मार्केट कैप कितना 8,500 करोड़ की कंपनी आ गई, P/27 पे मिल रही है। और देखा जाए कि कंपनी एक साल में भी निगेटिव, और टॉप से कंपनी कहा जाए, टॉप से कितना कंपनी गिर रखा है तो लगभग 46% डाउन में मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और साथ ही साथ ये कंपनी का सारा जो दोस्तों मार्केट है इंडिया में ही है, तो टैरिफ से कोई टेंशन ही नहीं है। सोलर पैनल पावर और प्लांट से काम करती है, और ये कंपनी हर क्वार्टर एंड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। कंपनी का ईयर इन सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो मार्च 2019 में 34 करोड़ था, अभी देखा जाए मार्च 2024 में तो 1024 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। और साथ ही साथ कंपनी का मार्जिन भी देखा जाए, कंपनी का मार्जिन की बात किया जाए, मार्जिन के देखते हैं, मार्जिन ऑप्टिमम मार्जिन से देखिए 45% से मार्जिन 34% पर मार्जिन पर। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जो है मतलब हाई पे हो रहा है, सारे चाह रहे हैं कि इसी सेक्टर में पैसा लगाना, तो थोड़ा मार्जिन पे थोड़ा वो की है मार्जिन पर, लेकिन इससे कॉस्ट कटिंग करने के काफ़ी अच्छा खासा 34% मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 9 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 264 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पे लेके आ गई है। और साथ ही साथ कंपनी काफ़ी दिनों से काम है, 5 साल में 97% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में कहा जाए तो 101% से दे रही है। सीरीज या रिटर्न की बात किया जाए, हर साल आपको 143% से रिटर्न बना के दे रही है। और साथ ही साथ इस कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 48% है। FI कितने 8.85 है। पहले ये देखिए FI कितने हैं, पहले न के बराबर थे, अभी 1.87% FI है, DI है। और नेक्स्ट स्टॉक इसका कॉन कॉल की बात करें, जब फरवरी में कॉन कॉल आया था उसके बारे में देखा जाए, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, तो की प्लेयर है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन ओवर लास्ट डिकेड, 10 साल से की प्लेयर बनना चाह रहा है। और साथ ही साथ कहा जाए कंपनी का रोबूस्ट पोर्टफोलियो 5.2 गीगावाट कैपेसिटी है, करंट 1.4 कमीशन किया है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 3.8 का ऑर्डर बुक है गीगावाट का। और साथ ही फाइनेंशियल देखेंगे ईयर ऑन बेसिस पर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा है। और कंपनी का टारगेट स्ट्रेटेजिक टेंटेटिव क्या है, 10 गीगावाट 2023 तक, क्योंकि करंट गवर्नमेंट का 500 गीगावाट करने की है, गीगावाट मतलब कि इंस्टॉल करने का है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये कंपनी के 10 गीगावाट ये करेगी, तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करो जैसे NDR ऑटो। NDR ऑटो की बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और पास्ट ईयर में देखा जाए एक साल में कितना रिटर्न है, तो 36% रिटर्न दिया। लेकिन टॉप से अगर कहा जाए कितना गिरावट में मिल रही है, तो टॉप से कहा जाए कि कंपनी गिरावट में मिल रही है कितना 38%, लगभग 40% गिरावट में मिल रही है। और ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट कैप मात्र अभी कितना
1000 मतलब 1400 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो भी देखेंगे तो 29 पर चल रही है, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। ये कंपनी का अगर टैरिफ रूप से डर रहे हैं तो देखिए सारा 100% इंडिया में ही इसकी कंपनी है। ऑटो इंसलरीज में काम करती है, जैसे कि हमें कोई डर नहीं है। अभी देख रहे हैं कि जो 4 व्हीलर है कंपोनेंट बिकवाली नहीं हो रहा है, तो बिकवाली नहीं हो रही है मतलब कि उसकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट खरीदेगी। जैसे कि ये क्या काम करती है, तो सीट बनाने का काम करती है और बहुत सारा कंपोनेंट ऑटो सेक्टर में काम करती है। जैसे कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। 97 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 697 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया मात्र कितना 6 साल में। मार्जिन में देखें पहले 6%, अभी 10% मार्जिन पर काम कर रही है। नेट प्रॉफिट में देखा जाए 7 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 48 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पर लेके आ गया है। हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड क्वार्टर एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर एंड बेसिस पर। शेयर रिटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 73.06% है। साथ ही इसके बाद इतनी छोटी सी कंपनी है तो FI नहीं है, DI नहीं है। इसके बाद सारा पब्लिक है इसमें। इसके बाद ऑटो कंपोनेंट जाएंगे। इसके बाद देखिए जितनी भी किया, टोटा, सुजुकी, मारुति, इसके क्या है क्लाइंट है। अब दिखाता हूँ इस कंपनी का कौन कौन से क्लाइंट है। तो देखिए ये कंपनी का सप्लाइंग पॉपुलर 4 व्हीलर क्लाइंट है, 2 व्हीलर भी इस कंपनी का क्लाइंट है। जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टोयोटो हो गया, सुजुकी हो गया, BMW हो गया, कीवी हो गया, मतलब ये इस कंपनी के क्लाइंट है। और नए नए कंपनी पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और मतलब कि क्वाड्री सर्किल जो गाड़ी होती है उसमें भी इस कंपनी का मैन्युफैक्चर जो कंपोनेंट लगता है। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक मतलब गोल्ड सेक्टर में, गोल्ड सेक्टर भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चला गया है। तो स्काई गोल्ड की बात कर रहा हूँ, पिछला दिन 5% का लोअर सर्किट लगा है। मैक्सिमम अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1300% का 1300 गुना कर दिया है। लेकिन टॉप से कितना गिरा हुआ है एडजस्ट कर रहा हूँ, टॉप से कहा जाए कि 28-29% की गिरावट मिल रही है। और मार्केट कैप मात्र लगभग 4,500 करोड़ की कंपनी है। जब से आया हुआ है मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कंपनी का तो काफ़ी शानदार दिया है। मार्केट में 6 जून 2023 आया हुआ है। और ये कंपनी ऐसा है दोस्तों कि इसके सारे जितने भी ज्वेलरी वाले कंपनी है इसका कंपनी का क्लाइंट है। देखिए कंपनी का अगर बात किया जाए सेल्स ग्रोथ तो मार्च 2022 में 786 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था। अभी देखेंगे ट्रेडिंग 12 मंथ में 3000 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। कंपनी का मार्जिन देखेंगे 3% या 5% मार्जिन पाएगा। तो गोल्ड वाले सेक्टर में मार्जिन बहुत ही कम होता है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 7 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 17 करोड़ का प्रॉफिट को 108 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। इस कंपनी का देखा जाए आपके क्लाइंट जैसे कि ये आपको दिखाता हूँ कलेक्शन क्या क्या कलेक्शन करती है। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है इसके पास। साथ ही साथ स्काई गोल्ड की आप देखेंगे दोस्तों जैसे कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो ये PPT मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इस कंपनी का बात किया जाए तो क्लाइंट जो है काफ़ी शानदार है। क्लाइंट भी देखेंगे जो भी मतलब कि गोल्ड सेक्टर में काम करते हैं उस कंपनी का क्लाइंट अच्छा खासा है। देखिए इस कंपनी का और प्रोडक्ट भी दिखा दिए। ये सब ब्रांड भी क्या कौन कौन से हैं, कनवीर हो गया, मतलब कि स्काई गोल्ड जैसे क्लाइंट हो गया, जैसे मालाबार हो गया, सैनको हो गया, ये टॉप कंपनी क्लाइंट है। अभी नई नई क्लाइंट जो है PNG गार्डगिल को भी की है, PC चंद्र ज्वेलरी हो गया इस कंपनी का क्लाइंट है, जिसको हो गया दुबई में जिसके बड़े क्लाइंट हैं। और ये जो ग्लोबल एक्सपोर्ट करने वाली वो कंपनी का क्लाइंट है। ये देखिए सिंगापुर, मलेशिया, GC, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहमान, कतर, UAE, ओमान, UK, US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस कंपनी का क्लाइंट है। यहाँ से माल खरीद के ले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। हर साल कंपनी का क्वार्टर अच्छा खासा दे भी रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।